हेलो दोस्तों, समय था 14 मार्च 1879 जब एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिन्होंने आगे चलकर साइंस के दुनिया में ऐसे ऐसे रिसर्चेज की जिन्हें देखकर दुनिया आज भी हैरान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मानव जगत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जो 20वीं शताब्दी में लगातार 20 सालों तक ऐसे ऐसे रिसर्च की जिन्हें देखकर आज भी दुनिया हैरान हो जाती है। इन्होंने स्पेस, टाइम और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे नेक और दिलचस्प इंसान थे जो जब भी बाहर निकलते थे तो लोग उन्हें रोड पर ही रोककर उनके सिद्धांतों के बारे में व्याख्या करने लगते थे। बार बार ऐसे परेशानियों के करते वो घर से कम ही निकलते थे। फिर बाद में उन्होंने सोचा और इस परेशानियों का हल निकाला, जिसमें उन सभी लोगों से कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। अक्सर आप लोग जिसे प्रोफेसर आइंस्टाइन समझते हैं वो मैं नहीं हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन हमेशा अपने आप को एक आम आदमी समझते थे और लोग जब भी उन्हें कोई सवाल पूछते थे तो उन्हें जवाब में हमेशा बस इतना ही कहते थे कि मैं एक सिर्फ आम आदमी हूँ और मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों, ये जानकर आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि जब आइंस्टाइन ने पहली बार धरती पर कदम रखा तो उनके सिर का साइज आम इंसान से काफी ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर उनके माता पिता हमेशा हैरान रहते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतना बुद्धिमान नहीं थे और आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि उन्होंने 8 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाना शुरू किया। दोस्तों, इन्हें बचपन में मंद बुद्धि कहा जाने लगा क्योंकि पढ़ाई में इन्हें मन नहीं लगता था। दोस्तों, है ना कितनी हैरानी की बात। मंद बुद्धि होने के बावजूद भी आइंस्टाइन अपने सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसे सिद्धांतों को बताऊंगा जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और इनके माता का नाम पोलिन आइंस्टाइन था। दोस्तों, जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तो उनका शरीर आम इंसान से बिल्कुल अलग था क्योंकि उनके सिर का साइज आम इंसान से बिल्कुल बड़ा दिखता था और जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो उनको शुरू में बोलने में भी परेशानियां हुआ करती थी। कहा जाता है कि 4 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। दोस्तों, आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ इन्हें खेलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था और इन्होंने अपना एक दुनिया अलग ही बना रखी थी। इन्हें बचपन से ही अलग रहना और अकेला रहना बिल्कुल अच्छा लगता था और ये जब भी अकेले रहते हैं तो इस ब्रह्मांड के बारे में और पेड़ पौधों को हमेशा देखकर ये सोचा करते थे कि आखिर ये कैसे दिखते हैं और हमारी दुनिया आखिर कैसे चलती है। दोस्तों, जब भी आइंस्टाइन अपने स्कूल जाते थे तो अपने अध्यापकों से अजीब अजीब सवाल पूछते थे क्योंकि उनके टीचर के द्वारा पढ़ाई गई सभी चीजें अधूरा रहता था। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनका स्कूल उन्हें जेल लगता था क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें स्कूल के टीचर ही उन्हें मंद बुद्धि कहने लगे और उनके माता पिता से कहने लगे कि आपके बच्चे का दिमाग अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। दोस्तों, लोगों के द्वारा बार बार उन्हें मंद बुद्धि कहे जाने की वजह से उन्हें लगने लगा कि उनके दिमाग अभी विकसित नहीं हुआ है, जिसके वजह से एक दिन स्कूल के टीचर से उन्होंने पूछा कि मैं अपने बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। तो उनके टीचर ने बस एक जवाब दिया कि बेटा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद आइंस्टाइन के दिमाग में ये बात घर कर गई और उन्होंने उसी दिन से अपने मन में एक निश्चय लिया कि वो अपने सदी के सबसे बड़े इंसान बनकर दिखाएंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और आइंस्टाइन के साथ कई सारी परेशानियां आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ते चले गए। और कई साल बीतने के बाद समय के साथ उन्होंने कई सारे महारत हासिल की, जिसे सोचने के बाद आज भी दुनिया हैरान हो जाती है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कर दिखाया। दोस्तों, अपने कड़ी मेहनत और सफलता के दम पर मैथ और फिजिक्स में कई सारी महारत हासिल की। दोस्तों, आज की दुनिया उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² का सिद्धांत उन्होंने दिया। आगे चलकर उन्हें प्रकाश विद्युत की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। और कुछ समय बीतने के बाद सन 1952 में अमेरिका ने इजराइल के राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, लेकिन आइंस्टाइन ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूँ। दोस्तों, उन्होंने कठिन मेहनत के दम पर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मंद बुद्धि कहलाने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़ा इंसान बना जा सकता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े बुद्धिमान इंसान थे कि वो अपने पूरे रिसर्च को अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिया करते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक हुआ करता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा ये बात कहा करते थे कि जो इंसान अपने गलतियों से डरता है वो इंसान कभी अपने जिंदगी में बड़ा काम कर ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना जरूर करना
करना पड़ेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। वेल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना।